ग्रेट। सो लेट मी शेयर। ये चीज अगर आपने आज क्लियर हो गई आपसे, ठीक है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि लैंडिंग पेज क्या होता है। और ओहो, जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो ये जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं इसी को दिखा देता हूँ, आपका एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। सो कीप कंटिन्यू, जस्ट देखते रहिए। एक वेबसाइट और लैंडिंग पेज में थ्योरिकल में चीजों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा वेबसाइट। इस वेबसाइट को अगर आप देखते हो तो इस वेबसाइट में इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, केवल इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है? पहला पेज है होम। होम को क्लिक किया तो मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है, क्या फायदा करेगा किन लोगों के लिए, लाइक दैट, ठीक है। ये होम पेज आपका। इसके साथ में दूसरा चीज है फीचर्स, कि इस प्रोडक्ट के लाइक हमारा जो यति सिस्टम है इसके फीचर्स क्या है। तो फीचर पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको फीचर्स के बारे में पता चलेगा। ये एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है जो आपको बताएगी इसके 17 फीचर्स हैं जो आपके बिजनेस को गॉड मोड में चला सकते हैं, एकदम ऑटोमेशन में चला सकते हैं, राइट। दीज आर द फीचर्स। तो इस तरह से आप ऊपर जो देख रहे हो, दीज आर द पेजेस, होम, फीचर, मेंबरशिप प्लान, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। इसके बाद जब आप बॉटम में जाते हो, फुटर में जाते हो, तो वहां पे भी कुछ पेजेस होते हैं जो आपके मस्ट हैं। जैसे कॉन्टेक्ट अस, ये आपको चाहिए चाहिए। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, जैसे टर्म्स कंडीशन, रिफंड कैंसिलेशन, राइट। आपके सोशल मीडिया के लिंक्स, ये सारी चीजें एक वेबसाइट के पार्ट होते हैं। आप कोई कोच हैं, ट्रेनर हैं, आप कोई बिजनेस ओनर है, आपकी कोई शॉप है, एनीथिंग, आपको एक वेबसाइट की जरूरत होती है। और वो वेबसाइट केवल इसलिए होती है कि लोगों को ट्रस्ट आए कि ऑनलाइन की दुनिया में इनके पास कुछ है। वेबसाइट एक दुकान है ऑनलाइन की दुनिया में। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, खरीद फरोख्त की हम बात नहीं कर रहे वहां से, बस लोगों को पता होना चाहिए कि अरे इनका कुछ है, इनके नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, टाइप सी इन चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आ रहा है कि वेबसाइट क्या होती है और एक दुकान से रिलेट करने की मैंने कोशिश करी है, टाइप इन चैट बॉक्स अगर क्लियरली आप समझ पा रहे हैं तो। ग्रेट, नैनेश, गौरव, ओके। तो यहां तक हम सफल हो गए हम समझने में कि एक दुकान और एक ऑनलाइन वेबसाइट दोनों में क्या सिमिलरिटी है, कि जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए होती है। अब वेबसाइट कई तरह की हो सकती हैं, जैसे शॉपिफाई जैसा आपने देखा है, या ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बट प्राइम जो उसका रोल है वो एक यही है कि आपको इंफॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पे जितने भी लोग मेरी ऑडियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने सारे लोग मेरे साथी बैठे हुए हैं, सबको अपने लिए एक वेबसाइट बनाना बहुत ही जरूरी है, मस्ट हैव थिंग है। इंटरनेट की दुनिया में अगर आपका नाम डॉट कॉम से आ जाता है, सोमीर सिंह डॉट कॉम, विप्रजीत मलिक डॉट कॉम, गौरव शर्मा डॉट कॉम, वंदना चड्डा डॉट कॉम, नैनेश धड़े डॉट कॉम, अनुपमा कुमार डॉट कॉम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक डॉट कॉम आपके नाम से मिल गया। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग बैठे हैं, उनके बाद भी, उसके बाद भी आपके पास में एक डॉट कॉम है। इसका मतलब आप इस दुनिया में, एडवांसमेंट की दुनिया में बहुत आगे हैं। कितने लोगों के पास अपना डॉट कॉम है? टाइप मी इन चैट बॉक्स। कितने लोगों ने अपने नाम का डॉट कॉम खरीद रखा है? ग्रेट। कोशिश करिएगा इसको कभी, ये डोमेन कभी भी आपके हाथ से निकले नहीं। डॉट कॉम आपके पास होना ही चाहिए, मस्ट हैव थिंग है, बिल्कुल ध्यान रखिए। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, ऐसे डॉट कॉम आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट है। जब तक दुनिया में हो डॉट कॉम चलना चाहिए, ठीक है। ब्रिजनरी डॉट कॉम, ये तो आपने एक मिशन से जोड़ दिया गौरव जी, राइट। बट कोशिश करिए कि अपने नाम का तो पक्का होना चाहिए। एनीथिंग, गौरव शर्मा, लाखों गौरव शर्मा होंगे इस दुनिया में, बट अगर एक गौरव शर्मा डॉट कॉम आपकी होती है, देन यू आर समथिंग डिफरेंट। इन सब में नंबर वन पे आप ही हो, फिर आप ही को पता है कि डॉट कॉम का क्या मतलब है। लोग सर्च करें सो डॉट कॉम, आपका नाम आएगा, इससे बड़ी बात क्या होती है। इतनी सारी भीड़ में आपको ढूंढना कितना आसान होगा। तो सभी लोग डायरी में लिख लीजिए कि आपको गोडैडी से या कहीं से भी, बेटर है गोडैडी, एक डोमेन परचेज करना चाहिए जो आपके एग्जैक्ट नाम की स्पेलिंग मैच करके डॉट कॉम हो। डॉट कॉम ना मिले तो डॉट इन हो, इन दो के अलावा कोई तीसरा मिले तो मत लेना, राइट। टाइप सी इन चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर कि डॉट कॉम कितना जरूरी है, कितना। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसी सेशन के बिटवीन में, कि मैं एक अपने लिए ना रेंट पे घर देखने गया था। इसको रेजोनेट करना आपकी समझ में आएगा।
रेंट पे घर देखने गया था, तो मेरी बहुत सारी बात हुई वहां पे। जब उसकी जो हाउस ओनर थी, उन्होंने मेरे को बोला भैया आप क्या करते हो, तो मैंने उनको बोला मैडम मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो उनको लगा कि मैं कोई प्राइमरी टीचर हूँ जो कोरोना में बच्चों को पढ़ाते थे ऑनलाइन, वैसा ही जैसे ऐसा कुछ हूँ। तो उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ बोला नहीं, बोला अच्छा 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 हाँ ठीक है ठीक है, रेंट तो दे दोगे ना, उन्होंने ऐसे बोला। उनकी बेटी खड़ी थी, ठीक है, वो बीई बीटेक कुछ कर रही थी। तो जब उसको पता चला कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ डिजिटल कोचिंग, तो उसको कुछ समझ में क्लिक किया। उसने बोला कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो। मैं आई सेड यस। ऑनलाइन क्या पढ़ाते हो? मैं बोला आई एम बिजनेस कोच। बोला सर आपका नाम क्या है? तो उसने क्या किया, गूगल में उसने सौम्य सिंह सर्च किया, और उसको मेरी वेबसाइट, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक, एवरीथिंग सब उसके सामने था। वो लड़की मेरे को सॉरी बोल दिया कि मम्मी की समझ नहीं आया, सॉरी सर प्लीज आप कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम आप घर में। दैट डे आई रियलाइज कि डॉट कॉम डॉट इन और अपनी वेबसाइट, अपनी ऊपर जो पहचान है वो होना कितना जरूरी है। ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस किया किसी ने? आई डिड, मैंने किया। उस दिन मुझे खुशी हुई, अरे मैं इंटरनेट की दुनिया में, लोग मुझे जानते हैं, सर्च करते हैं गूगल पे, मैं मिल जाता हूँ। आई फील, क्या बताऊं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आप लोगों को। आप कभी करके देखिएगा, कभी किसी को बोला गूगल पे देख ले मिल जाएगा, तो डॉट कॉम सर्च नहीं करेगा, वो सिंपल क्या करेगा पता है, आपका नाम डालेगा विप्रजीत मलिक, गौरव शर्मा, समथिंग समथिंग। अब इतने सारे गौरव शर्मा आप बोल सकते हो, बिजनरी गौरव शर्मा देख लो, राइट। आपका नाम जब वहां पे आएगा, यू विल फील समथिंग, अरे वाह। उसके लिए आपको कंटेंट की जरूरत है, उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। सो दैट इज द लेटर पार्ट, बट मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि एक वेबसाइट की जीवन में कितनी वैल्यू है। किसी ने आपको नहीं बताई होगी कि वेबसाइट का क्या रोल है, सब लोग बता रहे होंगे पर्सनल ब्रांडिंग है, बिजनेस करना है तो चाहिए। फॉरगेट, भूल जाओ दुनियादारी। पहले तो अपनी पहचान बनाओ, अपनी पहचान कि मैं कोई हूं इस दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में मैं एग्जिस्ट करता हूं। आई एम द नंबर वन पर्सन हु हैज द डोमेन soumyasingh.com। देयर आर सो मेनी हरियाणवी पीपल हु हैज द दिस थिंग। बहुत सारे लोग हैं, हरियाणा पंजाब में कॉमन नाम है, सो मिसिंग मिल जाता है। बट आई एम द पर्सन जिसके पास डॉट कॉम। इसलिए अगर आप नहीं भी यूज कर रहे ना, तो खरीद कर रखो, डॉट कॉम डॉट इन खरीद कर रखो, पैसा जाने दो, जा रहा तो जाने दो, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया और आपको ये रिजोनेट हुआ, आपको समझ में आया होगा। टाइप वाई, वाई फॉर यस, इफ यू फील दिस इज गुड एंड आपकी लाइफ में ये सारी चीजें हो सकती हैं और आपको खरीदना चाहिए। टाइप वाई फॉर यस, ये 100% होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था, टॉपिक थोड़ा मैंने डाइवर्ट कर दिया, बट मैं टॉपिक को इस जगह पे लाना चाह रहा था कि आपको समझ में आए कि इसकी वैल्यू पर्सनल लाइफ में कितना वैल्यू है, ठीक है। वेरी गुड, माई नेम इज यूनिक। यस, ऑलवेज ऑल ऑफ यू आर यूनिक एक्चुअली, ठीक है। सब लोग ही यूनिक है, आप भी यूनिक हो, सब लोग यूनिक है। तो लेकिन नजर लोगों की पड़ी नहीं, इसलिए आप यूनिक हो। जिस दिन लोगों को नजर पड़ जाएगी तब यूनिक नहीं, नहीं रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्शन, और आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, ग्रेट। नाउ व्हाट इज द लैंडिंग पेज? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ लैंडिंग पेज क्या होता है। अब मैं आपको एग्जांपल फिर से रिलेट करता हूँ, दुकान वाला, कपड़े की दुकान वाला। अब वो जो दुकानदार है, जो उस दुकान में बैठा हुआ है, ठीक है, वहां पे जाकर के बहुत सारे लड़के खड़े हैं, उनके बेचने वाले सेल्स पर्सन वहां पे खड़े हुए हैं। एक लड़का है जो कोट बेच रहा है, आपके सूट बेचने के लिए खड़ा है, उसे कोई मतलब नहीं है। एक बंदा अगर ऐसे सूट की तरफ देखता है ऐसे करके, वो उसको बोलता है हाँ आइए सर ये सूट की रेंज ये है, ठीक है। एक शर्ट की तरफ देखता है, डिफरेंट डिफरेंट। तो लैंडिंग पेज है, कोई भी इंसान कहीं से भी इंटरनेट की दुनिया में कहीं से भी किसी भी लिंक को क्लिक करके आए, तो वो एक ऐसी जगह पर आना चाहिए जहां पर आप जो बेचना चाहते हो केवल वही देखे, उसके अलावा कुछ भी ना दिखे। नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या लूं क्या ना लूं। आप देखो, आप दुकान में जाओ, आपको अगर 10 8 सिमिलर प्रोडक्ट मिल गए तो आप कंफ्यूज होकर वापस आ जाते हो। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके साथ होती है? लेडीज, हमारी जो महिलाएं हैं, पीपल आपको अच्छी तरह से आते हैं। कोई साड़ी कपड़े खरीदने गए, आपके साथ सबके साथ हो गए होंगे यहाँ पे जो हस्बैंड है, राइट। तो उनको उनकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। वहां जाते हैं तो इतना टाइम लगता है, किसी चीज को चूज करने फाइनल करने में बहुत समय लग जाता है। इसको उठा के देखो, अच्छा भैया ये देखो। एक लड़का वहां पे वो डेमो देने के लिए मॉडलिंग करता रहता है, वो साड़ी पहनता ही रहता है पूरे दिन भर, कितनी बिकती है आपको पता ही है, राइट। दिस इज लैंडिंग पेज, कि आपको एक ही चीज दिखानी है और बंदा उसी पर डिसीजन लेगा, यस या नो, एंड फाइनली सेल करेगा। टाइप ए इन चैट बॉक्स इफ यू एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही है आपको चीजें कि लैंडिंग पेज क्यों बनाया जाता है? अभी अगर आपको कोई कहे कि अपने प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग पेज बनाओ, और कोई कहे कि वेबसाइट बनाओ, तो आपको समझ में आएगा ना कि वेबसाइट बनाना है तो क्या बनाना है, और लैंडिंग पेज बनाना है तो क्या बनाना है। लैंडिंग पेज में क्या होगा और वेबसाइट में क्या होगा। आई थिंक सो दिस इज क्लियर, राइट। बहुत बढ़िया।
और मैं चाहूंगा सभी जिनको समझ नहीं आ रहा, ओके, जिसको समझ नहीं आया कि लैंडिंग पेज क्या है, टाइप एन इन चैट बॉक्स। जिसको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा, कुछ और करने की कोशिश करूंगा, बट आई विल ट्राई टू मेक समथिंग। क्योंकि आप लोग रात में नींद खराब करके 9 बजे मेरे साथ बैठे हो, तो मैं चाहूंगा कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए। टाइप एन अगर नहीं समझ में आया तो मैं सिंपली दोबारा से बताऊंगा। आई होप, कई सारे लोग चैटिंग में थोड़ा सा स्लो है, कोई इशू नहीं। आई होप कि सबको समझ में आया है और ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग नाउ। तो लैंडिंग पेज समझ में आ गया, अब वेबसाइट समझ में आ गई। ओके, नाउ आज मैं दूसरी चीज जो टॉपिक पे बात करने वाला था वो है कि लैंडिंग पेज के पार्ट क्या होते हैं। आपने बोला ठीक है, लैंडिंग पेज वेबसाइट तो कोई भी बना देता है। अब किसी बोलो भैया हमारे लिए वेबसाइट बना दो, वो जाएगा आपके लिए, उसे पता फिक्स है, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और ब्ला ब्ला, कहीं से भी कॉपी पेस्ट मार के आपको दे देगा, लो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, और आपका काम करके दे देगा। लेकिन लैंडिंग पेज आप ही बना सकते हो, कोई नहीं बना सकता है। कोई नहीं बना सकता दुनिया में, बिकॉज आपको पता है मेरा प्रोडक्ट क्या है, आपको पता है इसको कैसे बेचना है, आप ही को पता है कि उसमें क्या करना है, कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूं कि लैंडिंग पेज के पार्ट्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीजों को करना चाहिए। तो मैं भी कुछ शेयर नहीं कर रहा हूं, जस्ट आप मेरी चीजों को देखते रहिए, कोई शेयरिंग नहीं है, इट विल यू नो डाइवर्ट डेविएट। लैंडिंग पेज जस्ट लाइक सेल और प्रोडक्ट ऑन वेबसाइट, दैट्स इट। तो लैंडिंग पेज का मतलब है, मुझे अगर ये मोबाइल बेचना है, ठीक है, तो मैं एक पेज बनाऊंगा जहां पे इसके फायदे नुकसान लिखे होंगे, कितने लोगों ने इसको खरीदा, जिन लोगों ने खरीदा उनकी लाइफ में क्या कमाल हो गया, चमत्कार हो गया, क्या फायदा हो गया वो बताऊंगा, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं वो बताऊंगा। ये सारी चीजें बता के लास्ट में जो बंदा इसको देखे वो खरीद ही लेगा। तो लैंडिंग पेज का ये मकसद होता है। तो सबसे पहले लैंडिंग पेज में क्या क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको अब अपने अपने बिजनेस के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, एक लैंडिंग पेज में सबसे पहली जो लाइन होती है वो होती है हुक। कि जैसे कोई आपके पेज को देखे, लैंडिंग पेज का मतलब एक सिंपल एक पेपर, एक पेज, एक, ठीक है, जैसे कोई उसको देखे सबसे पहले उसके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अरे ये इसको तो मुझे पूरा पढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे तक। जैसे मैंने ये मोबाइल के लिए मैंने एक ऐड डाला है, तो मैं उसमें सबसे पहले हुक लाइन में लिखना चाहूंगा, मैं उसमें लिखना चाहूंगा वॉच 10,000 मूवी ऑन सिंगल फोन, ऐसा कुछ। तो लोग, इसका मतलब सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10,000 मूवी डाउनलोड कर लोगे तभी इसकी मेमोरी इतनी बड़ी है, आप देख सकते हो। आप बोलोगे 10,000 मूवी डाउनलोड कर लेगा ये छोटा सा फोन, या मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ। ये तो मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया रैंडमली। मैं अगर कोच हूँ, राइट, तो मेरा एक हुकलाइन क्या होगी, गेट कस्टमर इन 30 डेज। तो आप बोलोगे अरे कस्टमर 30 डेज में कैसे आएगा, राइट। इसी तरह से आपको कुछ हुक होना चाहिए। ओके, स्टार्ट रिड्यूसिंग, ओके, रिड्यूस वेट 30 kg इन 30 डेज। 30 kg मैंने ज्यादा बोल दिया, बट मेरा मतलब कुछ तो होगा। रिड्यूस वेट इन 7 डेज, ग्रो योर हेयर विद इन 21 डेज, समथिंग ऐसा हुक होना चाहिए। तो लैंडिंग पेज का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है ऊपर का हुक लाइन, लोग उसके साथ कैच हो जाने चाहिए, राइट। या फिर कोई ऑफर होना चाहिए बहुत अच्छा, दिवाली बम्पर सेल, 50% फ्लैट डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट। तो बंदा फिर नीचे देखेगा अरे डिस्काउंट है। या सीधी सी बात क्या है, लैंडिंग पेज की पहली जो 2 लाइन होती हैं वो कस्टमर के फायदा को बताती हैं कि भाई तुम्हें क्या फायदा होने वाला है हमारे प्रोडक्ट से, सिंपल सी बात है। टाइप एफ और फायदा इन चैट बॉक्स, अगर आपको समझ में आ रही है। और अपने अपने बारे में बताइए, आपका अगर कोई प्रोडक्ट है उसे बेचना चाहोगे तो पहली हुक लाइन क्या लिखना चाहोगे, लिख भी सकते हो आप लोग, लिखना चाहें, आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू नो दैट, ग्रेट। ओके, सो पहली लाइन होती है हमारी हुक, और वो हुक क्या होता है, कस्टमर का फायदा। कस्टमर का फायदा कैसे हो सकता है, या तो उसका पेन कम कर दो, या उसको पैसे दिला दो, या उसको मन की शांति आ जाए, या उसकी बॉडी में कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए, उसको कुछ ना कुछ फील गुड हो जाए, सिंपल, राइट। ओके विप्रजीत, जनरेट लीड इन 30 डेज, सुपर, बहुत बढ़िया। सब लोग अपना अपना टाइप कर सकते हो, टाइप करिए सो दैट दूसरे लोगों को भी पता चले क्या है, और आप लोगों का भी दिमाग खुलना चाहिए कि यस मेरी हुकलाइन क्या होनी चाहिए, सो दैट मैं आपको रियल टाइम में अभी भी आपको कुछ हेल्प कर पाऊं आपकी हुकलाइन बनाने में। सब लोग टाइप करिए, आई एम वेटिंग फॉर दिस। हुक लाइन को टाइप करोगे तो अच्छा रहेगा। हियरिंग इश्यू, ओके, हियरिंग इश्यू, वी आर हियर टू हेल्प, वेरी गुड आशीष, यस। नेक्स्ट 7 डेज वेट लॉस एंड ग्लोइंग स्किन चैलेंज,
यस, इट्स ऑल्सो गुड, मिक्स एंड मैच है, ठीक है। ओके, तीन चार लोगों ने लिखा है, तो टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा। आप लिखिए, जिनको लिखना है अभी लिखिए, सो दैट हमारे सेशन की खासियत एक ही होती है, मैं चाहे कुछ भी बोलूं, कितना भी बोलूं, अच्छा बोलूं बुरा बोलूं, लोग मेरे साथ में रहते हैं क्योंकि उनको पता है वैल्यू मिल रही है, सो पीपल आर देयर। वेरी गुड गौरव, इंक्रीज योर कस्टमर बेस कंसिस्टेंटली, वेरी गुड। ओके, मैजिक ऑफ योगा, लुकिंग फॉर ए हॉलीडे, वी आर हियर फॉर यू। तो कविता जी इसमें थोड़ा सा और चेंज करना है आपको, ठीक है। मैं आपका ट्रेवल्स का है, यू आर इंटरनेशनल ट्रेवलिंग का काम कर रहे हो, इट्स गुड, बट इसमें थोड़ा सा और चेंज करना है। ओके, गेट बेस्ट सर्विसेज, मित्तल पटेल जी, गेट बेस्ट सर्विसेज एक अधूरा है, कुछ इसमें आउटकम क्या आना चाहिए। बेस्ट सर्विस तो बहुत सारी चीजें हैं, आप एक एक टॉपिक निकालिए, कुछ आप क्या जो भी करना चाहते हैं उसका रिजल्ट। जैसे आप मैथ पढ़ाते हैं तो लर्न वैदिक मैथ टू स्कोर हाई, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको जितना जानता हूँ आपका मैथ का काम है, आप वैदिक मैथ पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम क्या है कि उनके मार्क्स नहीं आते हैं, यू आर हेल्पिंग देम टू अचीव गुड मार्क्स, गुड स्कोर इन द बोर्ड एग्जाम्स, लाइक दैट। आप उस लाइन को लिखिए, जस्ट गुड कविता, वेरी गुड कविता जी। ओके, सो आई होप कई सारे लोगों को ये चीज थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। सो अपने चीजों को एक आउटकम के फॉर्म में बनाना है, सो दैट लोगों को लगे यस दिस इज द पर्सन जो हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, हमारी बिजनेस को बढ़ाने में, हमारे रिलेशन बढ़ाने में, हमारी हेल्थ को सही करने में, हमारी स्पिरिचुअलिटी में, एंड ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स आर देयर। रिजल्ट देने में, उनके सपने दिखाने में आप हेल्प कर रहे हो, तो हुक इज दैट थिंग ओनली, राइट। वेरी गुड। awkward to elegant and create your impact, awkward to elegant, okay, awkward to elegant and create your impact। हम्म, ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और फाइन ट्यून करेंगे, अनुपमा जी आपने लिखा है, बट बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना होता है हमेशा। तीन ओके, जो होता है ना, उसमें तीन चार चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। नंबर वन, अटेंशन, किसको टारगेट कर रहे हो, अटेंशन एंटरप्रेन्योर, राइट है। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपको जैसे अटेंशन करना है, उनका जो पेन पॉइंट है उसको हटाना है, आउटकम को दिखाना है, और कितने दिन में दिखा दोगे। अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उनको वैदिक मैथ पढ़ा के आप अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, स्कोर हायर मार्क्स इन मैथ, राइट, इन 30 डेज। कितने दिन में उनके पेन को हटाइए, ज्यादा उनको वो नहीं कराना है, किसी को, लोगों को कष्ट नहीं चाहिए ज्यादा जिंदगी में ना, राइट। बिग सेल, हाँ, सो केवल बिग सेल नहीं वंदना जी, बिग सेल में कुछ तो होना चाहिए। गेट गेट समथिंग, कुछ ऐसा होना चाहिए, बिग सेल तो दुनिया बेच रही है, आपका कुछ और होना चाहिए। स्कोर हायर मार्क्स इन मैथ्स, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। सो ये सारी चीजें, ये आपका हुक होना चाहिए। अब तो लैंडिंग पेज का सबसे पहला काम क्या है, या तो ऑफर दे दो या हुक लाइन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद उस लैंडिंग पेज में आपको बताना होता है कि उस लैंडिंग पेज में आपको बताना होता है कि किसके लिए ये। अब उस लैंडिंग पेज को पता नहीं कौन कौन क्लिक करेगा, तो उसमें लिखा होना चाहिए इफ यू आर समवन, यदि आप कोई ऐसे इंसान हो जो इस प्रॉब्लम को झेल रहे हो, लाइक जैसे आपके लास्ट ईयर कम मार्क्स आए, जैसे आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी नहीं है, जैसे आप कोई एंटरप्रेन्योर और स्केल करना चाहते हैं, जैसे आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और आपको लीड कम आती है, एनीथिंग, आप उनके पेन पॉइंट के साथ उनको टारगेट करो कि इफ यू आर समवन इन दिस 1 2 3। तो ये है, आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि किसको ये ऐड देखना चाहिए। तो अगर मुझे लगा, मैं एक रियल एस्टेट का बंदा हूं और मैंने ऐड देखा कि इफ यू आर रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर देन दिस इज फॉर यू, तो मैं उसको फिर पूरा ही पढ़ूंगा। राइट, मैजिक ऑफ यू गेट वेट लॉस एंड ग्लोइंग स्किन 7 डेज, वेरी गुड ज्योति जी, फर्स्ट क्लास, सुपर। आप लोगों को काफी ये चीज समझ में आई होंगी। सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ लैंडिंग पेज का जस्ट नमूना, जस्ट नमूना, नथिंग एल्स। आप ये इसको देखिए, ओके। हम्म, अच्छा, ये लैंडिंग पेज खुला हुआ है, जो लोग इसका टेक्निकलिटी नहीं जानते हैं वो छोड़ दीजिए, कुछ मत सोचिए, बस ये देखिए मैं कैसे कैसे क्या क्या प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रेट। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये, जस्ट ए सेकंड, अभी ये एक लैंडिंग पेज है, एक जस्ट लैंडिंग पेज है, जब ये प्रॉपर जाएगा तो मैं एक एक किसी एक के लिए मैं बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे मित्तल जी हैं, मित्तल पटेल जी हैं, तो मैं उनके लिए एक लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसी को आपके सामने एडिट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया गेट
अच्छा, मेरी टाइपिंग थोड़ी स्लो है बट कोई बात नहीं। गेट हायर स्कोर इन बोर्ड एग्जाम 2022। अब इसका रीजन ये है कि 2022 से 2022 नहीं, 2023 2023 के जो बोर्ड एग्जाम आने वाले उन बच्चों को अगर समझ में आएगा अरे अभी तो मेरे एग्जाम है तो मैं कोई क्यों नहीं कुछ अच्छा कर सकता, तो ये लाइन उन लोगों के लिए। ठीक है। नीचे इसमें एक इसी का एक सेकंड पार्ट होता है जो इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता है, राइट। गेट हायर स्कोर इन बोर्ड एग्जाम 22। यहां पे क्या होगा, लर्न मैथ और समथिंग, लर्न वैदिक मैथ इन 30 days समथिंग। हेडलाइन उसके नीचे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, एक लाइन आपकी रहनी चाहिए, तो ये दोनों चीजें सीक्वेंस में यहाँ पर रहेंगी। ठीक है। ओके, मेक द कैलकुलेशन इजी विद वैदिक मैथ, राइट। देखो यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, सबके दिमाग अलग ही खुल जाते हैं, राइट। सो आशीष ने लिखा मेक द कैलकुलेशन इजी विद वैदिक मैथ, ये भी एक अच्छा है। लेकिन लोग देखिए फाइनली आपको जो काम करना होता है ना वो लास्ट में जाना होता है कि आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या आएगा। लोगों को कैलकुलेशन इजी और ये सब तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन लोगों को चाहिए क्या, बोर्ड में मार्क्स चाहिए, 90%, 95, 100% उनको मार्क्स चाहिए, राइट। तो आप इसको जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सपोज यहीं पे ये देखो, अच्छा लगेगा समथिंग। अब 3 लाइनें हो ज्यादा हो गई तो एक अलग बात है, वी विल फाइन ट्यून। लेकिन इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, मेक द कैलकुलेशन इजी विद वैदिक मैथ विद इन 30 days, इन 30 days ऐसे लिख दिया, इन 30 days। सपोज एक डेज ले लेता हूँ, आप हो सकते हैं आप उसको 180 days करो, इससे मतलब ये नहीं है कि आप एक फिक्स हो, बट यू कैन डू। तो पहली लाइन हो गई, हुक लाइन हो गई, उसके बाद में आपका ये एक सेकंड लाइन होगी सप्लीमेंट्री जो उसको यूज करेगी। उसके बाद एक यहाँ पे वीडियो होगा आपका, इस वीडियो में आप अपने ऑडियंस को, जो लोग इस लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं, उनको एक मैसेज देने की कोशिश करोगे कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो और मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मेटल पेट मैं एक नाम, मैंने पर्टिकुलर एक नाम इसलिए ले लिया क्योंकि मैं जानता हूँ उनके बारे में, और आई थिंक सो चैट बॉक्स में चाहूंगा मिटल जी कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं चेंज करूँ, आप अगर चाहें तो किसी और के नाम ले उठाऊं, अगर किसी कोई ऐसा लगे कि नहीं मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है बार बार। सो ओके मिटल जी, तो मैं कंटिन्यूस करूँ, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक वीडियो होना चाहिए, क्या वीडियो होगा, ए इफ यू आर ए स्टूडेंट, हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो हिंदी में बात करता हूँ, तो मैं होता तो मैं क्या बोलता, क्या आप इस साल 12th के बोर्ड एग्जाम में अपियर करने जा रहे हो, क्या आपको मैथ में डर लगता है, क्या आपके स्कोरिंग आप उतना नहीं कर पाते हो जितना आप मेहनत करते हो। मेरा नाम सोमवीर, मैं एक मैथ जो भी है मैं टीचर हूँ या मैं कुछ भी बोलूँ, एक वैदिक मैथ एक्सपर्ट हूँ, कुछ भी बोलना चाहूंगा वो बोलूंगा, और आप लोगों को मैं कैसे हेल्प करना, तो ये पूरा एक वीडियो बनाया जाएगा, और इस वीडियो की लेंथ होनी चाहिए कितना, 2 मिनट से 3 मिनट के बीच, इससे ज्यादा लेंथ ही नहीं चाहिए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी डायरी में पेन पेपर जो लेके बैठे हैं लिख लीजिएगा कि जो आपका इंट्रो वीडियो होगा, दिस इज द इंट्रो वीडियो ऑफ दिस लैंडिंग पेज, ये 2 से 3 मिनट के बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, ग्रेट। इसके बगल में आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये किसके लिए है। अभी अगर जैसे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ऑडियंस को टारगेट करते हैं। मेटल जी का ऑडियंस कौन है, 12th के बच्चे, ठीक है, 10th के बच्चे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इफ यू आर ए 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और 10th स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड, ऐसा आपने लिख दिया, बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो आप। अब हो सकता है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को भी आप टारगेट करते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे इफ यू आर पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस एक ही है, ओनली वन, तो आप क्या करोगे, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ना, कैची लाइन, तो यहीं पे लिख सकते हो आर यू गोइंग टू अपियर इन बोर्ड एग्जाम्स, सेकंड लाइन गेट हायर स्कोर इन बोर्ड एग्जाम सो, तो फिर यहाँ लिखने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अमूमन केस में क्या होता है, हमारे ऑडियंस कई सारे होते हैं तो हम 2-3 ऑडियंस यहाँ पे लिखते हैं। टाइप सी इन चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर, कि हमें ऑडियंस को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे अटेंशन देना है आपको। आपका जो भी ऑडियंस है, जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपका कस्टमर वट एवर, जिसको आप बेचना चाह रहे हो प्रोडक्ट, जिसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ फॉर होम इज दिस, इसमें मैं बताना चाहता हूँ ज्योति शिंदे, इनका योगा ट्रेनर है और इनकी बिजनेस है, इनकी योगा ट्रेनर, और ये केवल फीमेल को ही योगा सिखाते हैं और किसी को नहीं। तो आप यहाँ पे ये क्या डाल सकते हैं,
इफ यू आर ए होम मेकर, इफ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल हु डोंट हैव टाइम टू मैनेज हर पर्सनल लाइफ, इफ समथिंग, ऐसे करके यहाँ पे डाल सकते हो। या इस सबको उठा के एक जगह यहाँ ऊपर लिख सकते हो, हे लेडीज डू यू वांट टू लूज योर वेट, ऐसे करके लिख सकते हो, लूज योर वेट विद इन 7 days, लाइक दैट। ठीक है, तो आपको अपनी ऑडियंस को, अगर एक है तो ऊपर ही इस हुक के साथ में जोड़ दीजिए, अगर मल्टीपल है तो यहां बना दीजिए। दिस इज द पार्ट 2। ओके, हुक लाइन, उसके साथ उसके एक सपोर्टिंग लाइन, देन एक वीडियो, वीडियो के साथ में आपको अपनी ऑडियंस को देखना है। क्यों देखना है, इसका एक रीजन है। एक लैंडिंग पेज हम जब भी बनाते हैं तो ये लैंडिंग पेज आपके फोन, आजकल ना हर कोई फोन पे देखता है, एवरीवन, हर कोई फोन पे देखता है। तो ये फोन में कैसा दिखेगा, देखिए इसके सीक्वेंस में फोन का व्यू दिखाता हूं, ऐसे दिखेगा। ये फोन की स्क्रीन है ऊपर से नीचे तक। तो इस पहली स्क्रीन में देखने पर जिसने एक्शन ले लिया, जो आगे बढ़ गया वो बढ़ गया, जो ड्रॉप हो गया वो ड्रॉप हो गया। ये सिंपल फार्मूला है। अगर आपको उस इंसान को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो वो छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसी बातें, जो भी चीज आप करना चाहते हो वो सब पहली स्क्रीन के इतने हिस्से में आने चाहिए। फिर स्क्रॉल करने पर सेकंड स्क्रीन ऐसे आती है फोन में, ऐसे करके। तो सबसे पहली वाली जो स्क्रीन है आपकी वो ये है। इसके अंदर ही आप उसको बोलोगे कि क्या आप अचीव करने वाले हो, वीडियो भी बताओगे। और ये जो बटन है इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। उसको बोलिए कि ज्वाइन अस, सबमिट दिस फॉर्म, वी विल हेल्प यू। तो उससे जो बटन दबाने की आप बात कर रहे हो ना, वो इसको पहले सेक्शन में आ जानी चाहिए। अगर ये गलती से नीचे चली गई, वो आपके पास नहीं आने वाला। आप इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो स्क्रॉल करे फिर देखे, नहीं है ही नहीं। अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, बहुत सारे लोग फेसबुक में ऐड रन कर देते हैं, लैंडिंग पेज में लोग जाते हैं लेकिन उनको रिजल्ट अच्छे नहीं आते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ दिस कंटेंट, दिस आर्टिकल, दीज एलिमेंट्स इज नॉट अलाइन विद द फॉर्मूला। टाइप वाई, अगर आपको समझ में आ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये तीन चीज, वीडियो, हुक, कॉल टू एक्शन, एक लाइन में एक पहले सेक्शन में आ जानी चाहिए। बोलते हैं ना गांठ बांध के रख लो, ये वही चीज है, समझ लो इसको। हो सकता है यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हों जो अभी लोग लैंडिंग पेज नहीं बना रहे हों, जिन्होंने बिजनेस नहीं किया हो, लेकिन दिमाग ये रख लो, अगर आप गलती से लोकल मार्केट में भी पर्चा छपवा के अपनी दुकान से भेजवा रहे हो, घर घर न्यूज़पेपर में डाल के भेज रहे हो, तो वो भी आपका एक लैंडिंग पेज है। उसमें भी इसी तरह से होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए धमाका ऑफर, ठीक है। उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट है, क्या फायदा देने वाले हो उस प्रोडक्ट से, उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आना चाहिए, किसके लिए है। ये सारी चीजें एक सीक्वेंस होती है। किसी पैम्पलेट को पढ़ेगा तो ऊपर से ऐसे पढ़ेगा, फिर नीचे एड्रेस देखेगा सीधा, क्या करना है इसमें, राइट। सिंपल फॉर्मूला है, ऑफलाइन हो या हो। सो हुक, वीडियो, कॉल टू एक्शन। वेरी गुड कविता जी, फंटास्टिक। आप लोग इसको समझ लीजिए बिल्कुल। हुक, वीडियो, और वीडियो इधर इंट्रो वीडियो है, इसमें आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को ऑडियंस के सामने कि मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूँ। अगर आप ट्रैवलिंग को प्लान करने के बता जी, तो आप कह सकते हैं, हे न्यूली मैरिड, जैसा आपने न्यूली मैरिड कपल को आपने टारगेट किया, बोला क्या आप न्यूली मैरिड हैं, आर यू, अपने सपनों में क्या, वट एवर जो भी है, हनीमून का क्या प्लान किया है, बट जो आप बोलना चाहते हो, तो उनको कुछ ऐसा बोलना है आपको। तो इस वीडियो के अंदर ही आपको बोलना है। सो एवरीवन, जो भी यहाँ पे लोग हैं, सब लोग अपने चीजों को इसी तरह से सोचिए। और जो लोग अपना एड लॉन्च करना चाहते हैं, अपने वीडियो की सीक्वेंस में सोच लेना कि क्या बोलना है। सेम चीज वही बोलना है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है, राइट। ये वीडियो, ये वीडियो आएगा कहाँ से, डलेगा कैसे, वो सब अलग बात है, टेक्निकल चीज है। तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूंगा तो आ जाएगा अभी कहीं ना कहीं से। ऑलरेडी यहाँ पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी दिख नहीं रहा है, वो कैसे, आई वॉन्ट टू, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये तो मैं एडिटर में काम कर रहा था, जब इसको एक्चुअल में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये वीडियो कैसा है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है। सो ये वीडियो देखिए, यहाँ पे खुलेगा अभी। ओके, ये वीडियो यहाँ पे अपने आप चल पड़ा। इसको म्यूट में है, इसको हटाएंगे तो कुछ कंसल्टेंट कंसल्टेंट पड़ेगा। ट्रेनर हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप तो आप यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से अपनी ऑडियंस को संबोधित कर रहे हैं, जो भी आप बताना चाह रहे हैं, राइट। अच्छा, अब ये लाइव लैंडिंग पेज है, वहां पे मैं आपको बता रहा था, जस्ट वो एडिटिंग वाला पार्ट था। तो आप इसको देखिए इस वीडियो के बाद में, ठीक है। क्लिक टू साइन अप, अगर यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो ये कहीं ना कहीं खुलना चाहिए। कॉल टू एक्शन में क्या होना चाहिए, कहीं जाना चाहिए। तो मैं उनको इस फॉर्म पे लेके आऊंगा, ठीक है। वो लेटर चैप्टर है, उसको बाद में बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको कि लैंडिंग पेज में सबसे ऊपर होना चाहिए हुक, उसके बाद में होना चाहिए एक लाइन जो उनको सपोर्ट करे,
उसके बाद आपका राइट साइड में होना चाहिए कि आप किसको हेल्प करना चाहते हैं। लेफ्ट साइड में आपका वीडियो होना चाहिए जो कि आपकी ऑडियंस को बताएगा कि आप उनको क्या फायदा करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आपके लैंडिंग पेज में ऑप्शन है इसको, तो ये एक फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। भाई ये निकल गया तो अब क्या होगा, फिर तो आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपके टाइमर लगाना चाहिए कि 10 मिनट के अंदर आपने इसको फॉर्म को भरा तो भरा, नहीं तो ये ऑफर ही खत्म हो जाएगा। ये ऑनलाइन की दुनिया में काम करता है मैजिक की तरह, जादू की तरह। तो ये कुछ ना कुछ आपके पास में फोमो का एक फैक्टर होना चाहिए। क्या? टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पे, या यहाँ पे आप लिख सकते हो लिमिटेड ऑफर, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि 999 रुपये मिलता है और हम इसको फ्री में दे रहे हैं, लाइक, ठीक है। तो जैसे मैं अभी रियल टाइम यहाँ करूँ इसको, तो आई कैन डू, जैसे इसी को मैं कर दूं यहाँ पे, राइट, फ्री वर्थ ऑफ 999, राइट, 999, ऐसे मैंने ये कुछ कर दिया। और इसके बाद मैंने एंटर करके लिख दिया लिमिटेड स्पॉट ओनली, लिमिटेड स्पॉट्स ओनली। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखाना चाहिए लोगों को जिससे उनके दिमाग में ये डर रहे कि भाई ये चला गया तो फिर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, राइट। ये इसको बोलते हैं फोमो। तो फोमो फैक्टर के टेक्निकल चीजें बहुत सारी होती हैं, बट मेरा कंसर्न क्या है बताने का, कि वीडियो के नीचे कुछ ऐसा लगाइए उसके दिमाग में ये रहे कि ये टाइम खत्म होते जा रहा है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। कितने सारे लोगों ने आज तक लैंडिंग पेज बनाए और अपने में फोमो फैक्टर डाला, टाइप मीन चैट बॉक्स इफ यू कैन। अगर किसी ने लैंडिंग पेज बनाया है अभी तक और फोमो फैक्टर यूज किया है, आई थिंक सो मलिक जी ने किया, गौरव, गौरव जी वेरी गुड। तो जो लोगों ने किया है उनको पता है। और बाकी लोग ध्यान रखिए कि फियर फैक्टर यहाँ पे होना चाहिए। ऑफर केवल सीमित समय के लिए लोग लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वही चीज होती है, राइट, वेरी गुड। ये होने के बाद तो ये पहला जो सेक्शन है इसमें आपने इतनी सारी चीज सीख ली, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड सेक्शन को समझिए क्या होता है। सेकंड सेक्शन में आपको कुछ उनको कॉल टू एक्शन देना है कि भाई अब तुमने समझ लिया तुमको क्या मिलने वाला है, क्या फायदा होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, जिंदगी कैसे बदल सकती है, जादूगर, मजाक, मैजिक, वट एवर जो भी आप करना चाह रहे हो, राइट। नाउ दिस इज कॉल टू एक्शन। बुक योर फ्री कॉल नाउ, मतलब अब हमारे साथ में एक कॉल बुक कर लो, या ज्वाइन अवर मीटिंग। मैं यहाँ लिख सकता हूँ बुक योर फ्री कॉल, या मैं लिख दिया अटेंड अवर वर्कशॉप, ठीक है, अटेंड अवर वर्कशॉप। ये इसको मिटाना, ये सब चीजें तो आप उसको कुछ भी बोलिए कि अब आप ये करो। सेकंड सेक्शन आ रहा है, इसमें आपको ये चीज बतानी है। दूसरी चीज क्या है, दो तरह से मीटिंग होती है। एक है 1-to-1 में, एक आमने सामने बैठ के बात करो। एक होती है कि उसका नाम नंबर ले लो और उसको वेबिनार बुलाओ। कितने लोग इस चीज को जानते हैं? वैसे सब लोगों को पता है कि फॉर्म क्या होता है और अपॉइंटमेंट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बाद में बता दूंगा। बट आप ये समझिए कि एक इंसान को अपने सिस्टम में लाने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो मैं आपके कैलेंडर का लिंक दे दूं, बोल दूं भाई साहब ये लिंक है, क्लिक करो, जो स्लॉट, जैसे आप यहाँ देख रहे हो 14 तारीख का स्लॉट दिख रहा है, सेव, ओके। सो मैं प्रीव्यू में दिखा देता हूँ अभी, है ना। ये देखिए, अब जैसे ये मेरा अपना कैलेंडर, तो 14 तारीख की बुकिंग खाली है, इस पर क्लिक करोगे तो ये टाइम आ गया। या अपने मन से बताओ जब आप मेरे से बात करना चाहते हो, इसको भर दो फॉर्म को। तो इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट सिस्टम। लेकिन जरूरी नहीं कि आप सभी को अपॉइंटमेंट सिस्टम में लाओ। हो सकता है कि आप उनको नॉर्मली उसको उनका नंबर कलेक्ट कर लो, फिर आप खुद फोन करो, एक एक करके उनसे फोन करो, बात करो। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को या तो एक पर्टिकुलर टाइम पे बुला लो या अपनी तरफ से कॉल कर लो, राइट। नाउ यहां तक सबको क्लियर है, आई थिंक सो, ओके। इसके बगल में राइट साइड में यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो आप, यहाँ पे आपकी खुद की इमेज होनी चाहिए। खुद की इमेज मतलब कैसे? अगर आप योगा ट्रेनर हैं तो यहाँ पे योगा ट्रेनर के रूप में अपनी डालिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, अपनी इमेज डाल देता हूँ, अभी कुछ नहीं है तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो माई इमेज, ये देखिए मेरी इमेज आ गई, आप अपनी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो एक इमेज होनी चाहिए, तो लोग आपको पर्सनली जानने चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए आमने सामने बैठ के बात करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना फोटो ना डालूं और वीडियो ना डालूं तो लोग मेरे पास आएंगे नहीं। लेकिन उनको पता है ये कोई इंसान है, सच में कोई है, कोई फ्रॉड नहीं है, समथिंग इज देयर। और ये मेरी दुनियादारी देख के आएगा, मतलब कहीं ना कहीं इसको पता चल ही जाएगा क्योंकि फेसबुक मेरा ऐड चल रहा है, तो ट्रस्ट करेगा। तो आपका यहाँ पे एक फोटो होना बहुत जरूरी है। इसको हम बोलते हैं
प्रोफाइल पिक्चर, और इसके साथ में आपको यहाँ ये भी लिखना है कि आप हो कौन। फोटो तो ठीक है, आप हो कौन, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है, जो मेरा नाम है मैं आप यहाँ डालूंगा, राइट। अपना नाम डालो, उसके साथ मैं क्या करता हूँ, मैं किस हैसियत से आपके सामने बैठा हूँ, तो वो ये है। आप उसको डाल सकते हैं यहाँ पे कि आप आई एम द फाउंडर ऑफ सो एंड सो, फाउंडर या कोच, फाउंडर यति। मैं और कुछ बताना चाहता हूँ अपने बारे में बता सकता हूँ, और भी ज्यादा कुछ चाहिए तो इसके नीचे एक पैरा और जोड़ा जा सकता है, और मैं वहां लिख सकता हूँ मैं कौन हूँ, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, लोगों की कैसे हेल्प कर रहा हूँ, मेरा मिशन क्या, मेरा गोल क्या, मेरा विजन क्या, एनीथिंग एवरीथिंग आई कैन शेयर हेयर ओनली, मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है। अगर आपकी कपड़े की शॉप है तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कपड़ा तो आ रहा है और बिक रहा है, चलेगा। आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन अगर आप कोई कोच कंसल्टेंट ट्रेनर है जो पर्सनली अपने आप में ब्रांड है, तो वहां पे आपको लिखने की जरूरत है कि आप कौन हो, लोग आपको कैसे जानते हैं, राइट। तो सेकंड सेक्शन में हमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इंसान को, जो भी हमारा कस्टमर, जो हमारी ऑडियंस है, कि इसको अटेंड करो। अटेंड करने के लिए कुछ डेटा कलेक्शन की एक चीज होती है, चाहे वो फॉर्म हो या कैलेंडर हो, हम यहाँ डालते हैं, राइट। इसके बगल में हमारी प्रोफाइल है, जो लोगों को ट्रस्ट देने के लिए काफी है अपने आप में, हम उनसे प्रॉमिस कर रहे हैं नाउ। उसके बाद नीचे हम उसमें ये लिखते हैं कि अगर हमारी आपसे मुलाकात होगी तो हम क्या क्या करेंगे। इस चीज को थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये जो चीज हमको यहाँ लिखनी होती है वो वही है जो हमने वीडियो में बोली है। ऑन दिस क्विक कॉल वी विल, जब हम आपसे बात करेंगे, हम प्रॉमिस कर रहे हैं लैंडिंग पेज पर आने वाले हर इंसान को कि अगर आप हमारे साथ आओगे, हमारे साथ बात करोगे, तो हम क्या क्या बात करेंगे। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपने मीटिंग फिक्स करी, आपके पास एक लीड कहीं से भी आई, कहीं से भी आई दुनिया से, लीड आई, तो आप उससे क्या बात करेंगे कि वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। कोई एक, सब लोग अपने अपने हिसाब से एक एक चीज बताओ कि फॉर्मूला के हिसाब से कि क्या होनी चाहिए, क्या बात करोगे कि उसे लगे कि अरे ये तो मेरे लिए ही बना है, ये इंसान तो मेरी ही मदद कर सकता है, और प्रोडक्ट को खरीद ले। चलिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आप सब लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे मेरी मुलाकात कभी ना कभी हुई है, किसी न किसी ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है, कभी न कभी मेरे से बात हुई तभी आप लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है। अब जब भी मैंने आपसे बात करी होगी, मेरा पहला जब भी बात हुई होगी आपसे, तो उस जो वो बातचीत था उसको याद करके देखिए कि मेरी आपसे क्या बात हुई थी। मैं आपको बताता हूँ मेरी क्या बात हुई थी और मैं कैसे बात करता हूँ। ओके, मैं अभी स्टॉप शेयर करता हूँ, सो दैट आप लोग इसकी नहीं देखोगे, केवल मुझे ही देखोगे। नाउ, तो बात ये है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा काम क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है। मेरा मिशन है कि मैं आपकी हेल्प करूं आपके बिजनेस को लॉन्च करने में। अगर आप एक डिजिटल कोच हैं, अगर आप कोई दूसरे बिजनेस से रिलेट करते हैं, तो आपके बिजनेस को लॉन्च कराने में और लीड ला करके ऑटोमेशन में शोप बढ़ाने में। लीड तो जनरेट दुनिया कर लेती है, लेकिन उसको सिस्टम के द्वारा ऑटोमेट करना और शोप बढ़ाना और कोई नहीं कर रहा है, बट मैं कर रहा हूं। तो जब आपको पता चला कि आपका पेन पॉइंट सोमवीर हल कर सकता है, तो आप मेरे पास आए। मैंने आपसे क्या बात की, सबसे पहले मैंने बात की होगी कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप कहाँ पे रुके हुए हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिजनेस लॉन्च करने में रोके हुए, अभी तक आप स्टक हैं, ऐसी कौन सी चीज है, नंबर वन क्या है। आपके कुछ ना कुछ जवाब होंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपकी 3 प्रॉब्लम्स पे बात करी होगी। अच्छा इसमें है, फिर क्या किया आपने, फिर क्या किया, तो 3 4 चीजें मैंने आपसे बात करी होगी। नाउ, उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि ये जो प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर दिया जाए, तो आप जो काम कर रहे हो इसका फ्यूचर क्या है। मैंने ये बताया होगा कि आप सर, अगर आप ये काम कर रहे हो इस कोचिंग में, तो आपके लिए बहुत बड़ी मार्केट है। आप उन तक अगर पहुंचते हो तो आपकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, आपकी बहुत ऑडियंस नेटवर्क हो सकता है। तो आपकी प्रॉब्लम को समझा, आपकी डिजायर को पकड़ा, और डिजायर को मैंने आपको सपने दिखाए कि सर आपका फ्यूचर क्या है, डिजिटल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, योगा केंद्र का फ्यूचर क्या है। तो आपकी प्रॉब्लम को समझा, और आपने अभी तक क्या क्या किया। आप बोलोगे मैंने वहां से कोर्स खरीदा था, मैंने उसका सॉफ्टवेयर खरीदा था, मैंने उससे बात करी थी, उस एजेंसी को हायर किया था, बहुत सारी बातें आपने बोली होंगी, बहुत सारे आपने दुख बताए होंगे। मैंने बोला सर कोई बात नहीं है, यही है, चलता है। अब आप ये बताओ, क्या आप अचीव करना चाहते हो। तो आपसे यही बात हुई होगी, तो आपने बोला होगा हाँ बिल्कुल करना है भाई, करना तो है ही, शुरुआत तो करनी है, कहीं से तो करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें वही होंगी। तो मैंने थोड़ा सा क्या किया होगा,
पहले आपको नमक लगाया, आप एकदम तिल मिलाने लग गए, ठीक है। फिर मैंने हल्का सा पानी डाला होगा, आपको थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा, आपने बोला होगा अच्छा सोमवीर बता क्या करना है। मैंने फिर आपको एक ऑफर दिया होगा, आपने या तो ऑफर लिया होगा या नहीं लिया होगा, दो ही काम हुए होंगे। कितने लोग इस मेरी कहानी से, रियल स्टोरी से, अपने आप को याद करो जब मेरी आपसे पहली बार बात हुई थी और आपने मुझे पेमेंट किया था। टाइप वाई अगर आप 100% सही है, टाइप ए ओनली एग्री करते हो, यस का मतलब तो 100% है, और ए का मतलब एग्री, टाइप इन चैट बॉक्स यस। अब मुझे यहाँ पे ये पूरा कमेंट चाहिए जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड रह चुके हैं, क्योंकि क्योंकि मैं यही काम करता हूँ, मेरा एक यही यही पैटर्न है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अभी आप उस चीज को समझिए, आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि आपकी जो भी ऑडियंस है, जो मैं कर रहा हूं वही काम आपको करना है। आपकी जो भी ऑडियंस है, पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसको असेस करो खुद। उसके बाद उसको बताओ कि आप अभी कहां पर हो, क्यों अटके हुए हो, और आपकी जर्नी कितनी लंबी है और कैसे पहुंचोगे। ये बता दो उसको कि कहां पे रुके हो, किस वजह से रुके हो, और अगर आप निकलना चाहते हो इस प्रॉब्लम से तो कहां पहुंचोगे, वो जगह कौन सी है। वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस क्यों, वेट गेन क्यों हुआ, जी वो प्रेग्नेंट थी, फिर वो थायराइड हो गया था, फिर हम चल नहीं पा रहे थे, घुटने में दर्द था। कोई बात नहीं है, अगर आपका ये सब खत्म हो गया तो आप देखने में यंग लगोगे, आप आपकी स्किन एकदम चमक उठेगी, आपके बाल बहुत सुंदर लगेंगे। ये दुनियादारी जो चीज है ना, आउटकम, उसमें बात करना है। तो अभी जहां पर है आपका कस्टमर, वो बात आपको करनी है, और आपका कस्टमर जहां पहुंचना चाहता है वो बात करनी है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वी कैन प्रोवाइड। सही करें डॉक्टर देश दीपक जी, सही करें बिल्कुल। तो ये चीजें अब लैंडिंग पेज में भी हमें वही चीज मेंशन करनी है। इतनी बात कहने का मेरा मकसद क्या था कि जो इंसान है उसको पहले रास्ता दिखाना, ये मिरर दिखाना कि यू आर हियर, फिर उसको पाथ दिखाना कि कहां पहुंच सकते हो, बस। उसके बाद वो बंदा खुद क्या बोलेगा, कैसे, राइट। कैसे होगा, कैसे, देन यू विल से दिस इज माय प्रोग्राम, दिस इज माय सॉफ्टवेयर, दिस इज दिस थिंग, दिस इज दिस थिंग, दिस इज माय सर्विसेज, आई विल हेल्प यू टू हैंड होल्ड यू एंड रीच टिल देयर। तो जब आप अपने लैंडिंग पेज में लिखोगे तो लैंडिंग में क्या लिखोगे, आई शेयर दैट थिंग, ओके। लैंडिंग पेज में आप लिखोगे नंबर 1, हम क्या डिस्कस करेंगे, सो वी विल, ओके, वी विल असेसमेंट ऑफ करंट सिचुएशन, राइट। बहुत सारे लोगों के मैंने लैंडिंग पेज देखे वो कुछ और ही लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है, राइट। उसके बाद में, ओके, उसके बाद में क्या है, मैं ये बताऊंगा कि आपकी ये असेस कर लिया, और फिर उसके बाद बताऊंगा पाथ। सो फ्यूचर ऑफ योर बिजनेस, अगर आप ये बिजनेस जो भी काम कर रहे हो उसका फ्यूचर क्या है, यूजिंग दिस सिस्टम। एंड थर्ड होगा एग्जैक्ट एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, आप उसको पूरा बता के दे देते हो कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, इतना टाइम लगेगा, इतना पैसा खर्च होगा, इसमें इसमें ऐसे होगा, सब बताओगे। मेरी इतनी फीस होगी, सिस्टम कितनी फीस होगी, फेसबुक कितनी फीस होगी, दुनियादारी बताओगे। ये 3 चीज पे बात करनी होती है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी कमजोर है, कम पढ़ा लिखा हूँ, हो जाता है कभी कभी, राइट। ओके, सो आपको समझ में आ गया कि आपको जब लैंडिंग पेज बनाना है तो यहाँ पे क्या क्या चीज बोलनी है, क्या क्या लिखना है। Assessment of current situation and responsible factor for all these problems. Number 2, future of your business and what will be the outcome after adapting this system, this technology, this tool. And the third will be exact blueprint. Type me in chat box अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ यही बात है। और इससे अगर आप ज्यादा बात करोगे आप भी भटक जाओगे, कस्टमर तो कभी खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत भटका हूं इन सब चीजों में, उसके बाद कहीं जाकर के मैंने अपने आप को फाइन ट्यून किया कि ये 3 चीज पे मैं बात करूंगा, चौथी बात करूंगा ही नहीं। और इसमें जितनी मेरी अपनी कहानियां होती हैं, जितनी कहानी मतलब रियल लाइफ की स्टोरी होती है, मैं उनको डाल देता हूँ। तो आई थिंक तो आप लोग समझ गए होंगे कि लैंडिंग पेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वेरी गुड, सब लोगों ने यस लिखा है, ग्रेट, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, मुझे पता नहीं चला 52 मिनट कब निकल गए। तो मेरे पास 8 मिनट है, बट मैं इस 8 मिनट में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा नाउ। तो ये जो सेकंड फर्स्ट सेक्शन क्या हो गया,
आपका हुक हो गया, उसके लिए एक लाइन होगी जो उसको सपोर्ट करेगी, उसके बाद में आपका वीडियो हो गया, राइट। वीडियो के बाद में आपकी ऑडियंस कौन है, उसके बाद फोमो फैक्टर, फियर फैक्टर, अर्जेंसी, ये सारी चीजें आपको डालनी है। इसके बाद आप उसको बोलोगे, इनवाइट करोगे, भाई आ जाओ मेरे पास। मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं अपने बारे में लिखूंगा, मेरी क्या अथॉरिटी, मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे से मिलने का तरीका क्या होगा, या तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाओगे या फिर आप यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट बुकिंग कराओगे, राइट। ये जैसे एक रफली है, जस्ट गो विद दिस रफली ब्रॉड वे, राइट। उसके बाद में अगर हमारी मीटिंग होती है किसी तरह से, 1-to-1 हो, ग्रुप सेशन हो, वेबिनार हो, कुछ भी हो, मैं केवल 3 ही चीज पे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम, आपके रास्ते, एंड ब्लूप्रिंट क्या है, दैट्स इट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नाउ इतना मैंने बोल दिया, मैंने सबको बोल दिया भाई ऐसा 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 है, सब कुछ बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेगा, अरे ऐसे हवाबाजी कर रहा है। हम्म? तो उसको भरोसा दिलाने के लिए, उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको चाहिए टेस्टिमोनियल्स, सक्सेस स्टोरी। ओके, यहाँ पे आप 3 सक्सेस स्टोरी मिनिमम होनी चाहिए, 3 टेस्टिमोनियल वीडियो होने चाहिए, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि 3 टेस्टिमोनियल, 3 सक्सेस स्टोरी और 3 रिटर्न टेक्स्ट होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कुछ लोग क्या होते हैं जो वीडियो वीडियो नहीं देखते हैं, केवल पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, ओ सो मेरी हेल्प सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, ब्ला ब्ला, काम खत्म। ठीक है, डॉक्टर देशदीप हेल्प सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, ब्ला ब्ला, डॉक्टर जॉरी सो एंड सो। तो इस हिसाब से लोग ये भी देखना चाहते हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा है। तो आप टेक्स्ट, वीडियो एंड व्हाट यू से टेस्टिमोनियल, सक्सेस स्टोरी, इन दोनों को या तो टेक्स्ट में डालो या वीडियो में डालो, तो दोनों तरीके से आप डाल सकते हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज में। अब मैं यहाँ पे एक चीज सबसे पूछना चाहूंगा, बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगी कि टेस्टिमोनियल क्या होता है, सक्सेस स्टोरी क्या होता है। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि टेस्टिमोनियल क्या होता है और सक्सेस स्टोरी क्या होती है। इन दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है, लोगों को पता नहीं होता है। मैं बता देता हूँ पहले तो, अगर आपको पता है किसी को तो टाइप करें चैट बॉक्स में, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, राइट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेस्टिमोनियल एंड सक्सेस स्टोरी। अच्छा, समटाइम्स पीपल आर कंफ्यूज इन फीडबैक ऑल्सो। लोगों से बोलो कि एक टेस्टिमोनियल दे दिए तो वो फीडबैक दे देते हैं। ठीक है, तो फर्क क्या होता है। टेस्टिमोनियल है, मैंने अभी 1 घंटे की आपकी क्लास ली है। इस क्लास में मैं आपको बोलूं, सर जी, मैडम जी, आप मुझे ये बताइए कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, मेरा सेटअप कैसा था, मेरा बैकग्राउंड कैसा था, मेरा कंटेंट कैसा था, ये सारी चीजें दी ज्यादा टेस्टिमोनियल। आप मेरे को इस मीटिंग के बारे में बोलोगे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत हंस के पढ़ाते हो, बहुत एंजॉय कराते हो, वी एंजॉय दिस, दिस इज द टेस्टिमोनियल। सक्सेस स्टोरी है, मैंने आपकी हैंड होल्डिंग करी और मैंने आपको 1 लाख कमा के दे दिए, दैट इज द सक्सेस स्टोरी। और फीडबैक है, मैं आपको बोलूं कि मुझे अपनी सर्विस को अच्छा करना है, प्लीज फीडबैक दीजिए। तो आप ये नहीं बोलोगे वी एंजॉयड दिस, वी एंजॉयड, नहीं, आप सिंपल बोलोगे सोमवीर तुम्हारे माइक में से आवाज तुर तुर करके आ रही थी, वीडियो टप टप कर रहा था, ब्रॉडबैंड बार बार भाग रहा था, पहले सिस्टम को सही करिए उसके बाद धंधे में आइए। दैट इज द फीडबैक। टाइप इन चैट बॉक्स, अगर आपको समझ में आ गया तो टाइप ए और एग्री, ऑसम, ऑल, वट एवर यू थिंक। फीडबैक, टेस्टिमोनियल, सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी है आपके पास में, बल्ले बल्ले, नहीं है तो टेस्टिमोनियल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ अभी सबसे एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि टेस्टिमोनियल को कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा, लैंडिंग पेज का पार्ट खत्म होने वाला है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, द थिंग इज, बहुत सारे लोगों से मैं बोलता हूँ भैया टेस्टिमोनियल है, मैडम टेस्टिमोनियल है, वो क्या बोलते हैं पता है, नहीं है। क्यों नहीं है, दिए नहीं, क्यों नहीं दिए, मांगे नहीं, लोग रिकॉर्ड नहीं करते। बहुत सारे तरीके हैं टेस्टिमोनियल के, मैं किसी अगले सेशन में बताऊंगा कि हाउ टू कलेक्ट टेस्टिमोनियल, एग्जैक्ट फॉर्मूला है टेस्टिमोनियल कलेक्ट करने का। और मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ, आप सबसे भी मैं टेस्टिमोनियल निकलवा के रहूंगा, सीरियसली, नॉट जोक। मैं आप सबसे टेस्टिमोनियल लेके रहूंगा। आपने जो भी अभी सीखा पढ़ा है ना, इसके बारे में आपसे ले लूंगा। आप नहीं देने की कोशिश करोगे ना, मैं आपको बता दूंगा कि आपने टेस्टिमोनियल दे भी दिया और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, बट अभी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा कभी कैसे होता है। सो यस यस यस, ओके। लेनोवो से जिन्होंने लॉगिन किया है, मुझे ये नहीं पता कि ये कौन है, प्लीज अपना नाम टाइप कीजिए तो मैं समझ पाऊँ कि यहाँ पे, बाकी सबको मैं जानता हूँ, बट लेनोवो जिन्होंने लॉगिन किया, लेनोवो जिनके नाम से आ रहा है, वो क्या नाम है मुझे नहीं पता, प्लीज टाइप योर नेम सो दैट आई कैन गो एड विद दिस। ओके नेक्स्ट, ओके माय सॉरी, ग्रेट ग्रेट। सो नेक्स्ट मैं आपको क्या बता रहा था,
इसके पार्ट थे। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज टेस्ट। हाँ, नाउ ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया। अब लोगों को क्या है कि उन्होंने कॉल टू एक्शन कर लिया और अपने आप को यहाँ सब बात हो गई, आपकी सक्सेस स्टोरी देखी, तो बंदा नाम सबमिट करेगा। हमारी जीत पक्की है। लोगों के लैंडिंग पेज पे लोग क्लिक तक नहीं करते हैं, लिंक को क्लिक नहीं करते हैं। लोगों ने हमारे वीडियो को देख करके इतना सब करके एटलीस्ट एक लीड तो आई हमारे पास में, तो हमारी विन हो गई। ये है फीचर्स ऑफ लैंडिंग पेज। ये जो चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अब जो लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं, जो लोग मुझे मेरी मेरी हेल्प ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, मेरी सीख रहे हैं, उन सबको मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मैंने बात करी आज उसके हिसाब से अपना अपना कंटेंट इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कंटेंट क्या, टेस्टिमोनियल की जुगाड़ करिए कहीं से। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि टेस्टिमोनियल देने के लिए कोई आपका कस्टमर हो। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे भी हैं, इतने सारे लोग हैं मेरे पास अभी राइट नाउ 16 पीपल मेरे साथ बैठे हैं, 16 लोग हैं रात के 10 बजे भी। ठीक है, सबको मैं बताना चाहूंगा सारे लोग मेरे पेड मेंबर नहीं है, बट मैं जिनको हेल्प करता हूँ मैंने सबको इन्वाइट किया एंड दे आर एंजॉइंग द थिंग। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपको जिसने पेमेंट किया वही आपको ये सब देगा। आप किसी के भी हेल्प करते हो आपकी निश में। ठीक है, आप किसी को वेट लॉस करा रहे हैं, पेमेंट नहीं भी किया लेकिन आपके साथ रह के वेट लॉस किया, आप उसको बोल सकते हैं भैया विन विन कंडीशन में आप हमको टेस्टिमोनियल दे दीजिए, हमारे बारे में कुछ बोल दीजिए। ये सारी चीजें, देयर आर सो मेनी वेज। लेकिन मैं आपको एक चीज अभी जाने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब टेस्टिमोनियल आप जब कलेक्ट करोगे तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसको भूलना मत। क्या होता है, टेस्टिमोनियल का पर्पज है सिंपल, दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करना। अगर कोई यहाँ पे एक बिजनेस ओनर एक लैंडिंग पेज पे किसी एक बिजनेस ओनर का वीडियो वो बोलता है कि मैंने इतना अचीव किया, या एज ए डिजिटल कोच मैंने इतना सब किया सर्विस लेने के बाद, तो मैं डिजिटल कोच हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, ओह इज फॉर मी। या उसने बोला कि मैं देहरादून से हूँ और मैंने ये किया, तो मैं बोलूँ अरे ये तो अपने गाँव का अपने शहर का इंसान है। या इसने बोला कि मैं भी पहले ट्रेवल्स में था, पहले भी मैंने ये भी काम किया था, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे ये तो मेरे जैसा ही है। तो जो बंदा टेस्टिमोनियल दे रहा है या वीडियो बना रहा है उसके मुंह से वो चीज निकलनी चाहिए, वो कौन है, हु इज ही। मेरा नाम सोमेर सिंह और मैं देहरादून से हूँ, इसमें अपने आप में दम है कि इसका नाम सोमेर सिंह इज अ जेन्युइन पर्सन। देहरादून से मतलब मेरी सिटी का है। अगर किसी बंदे ने देहरादून वाले ने देखा इसको तो उसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, ये तो अपने शहर का है, मतलब सही है भाई। तीसरी चीज, मैं क्या करता हूँ, आई एम इंश्योरेंस एजेंट। मैं सोमित सिंह देहरादून से हूँ, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। तो जो इंश्योरेंस एजेंट इस वीडियो को देखेगा उसके दिमाग में सिंपल क्या आएगा, देहरादून का हो या नहीं हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या बोलेगा, अरे ये तो इंश्योरेंस एजेंट अपना ही है, अपना भाई है। तो जब भी आप वीडियो लोगे किसी का तो नोट कर लीजिए अपने पेन पेपर से कि आपको उससे क्या क्या निकलवाना है। सबसे पहले वो क्या है, ठीक है, क्या करता है और कहां से है, पहली बात। आई होप आप लोग क्लियर। अच्छा, इसको फॉर्मेट को अगर आपने समझ लिया तो आपका टेस्टिमोनियल इतना पावरफुल होगा, मजा आ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा लोग टेस्टिमोनियल देते हैं, वो अपने बारे में इतना ज्यादा बोलते हैं कि आपके बारे में तो नंबर ही नहीं आता, आपका तो नाम ही नहीं आता है। वो क्या बोलेंगे, हे मेरा नाम सोमेर सिंह, मैं देहरादून में हूँ और मैं एक डिजिटल कोच हूँ, मैं 20 साल से ये पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ और मेरे इतने लोग हैं, मैंने ये काम कर दिया इस कंपनी के लिए, मैंने 20 करोड़ कर दिया। मैं ऐसे अपनी गीत गाता रहूँ, लास्ट में बोलूंगा एक दिन मैंने डॉक्टर देशदीप जी की मैंने क्लास अटेंड करी थी, बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। तो टेस्टिमोनियल तो बनाया था डॉक्टर देशदीप जी के लिए, मित्तल पटेल जी के लिए, अपने बारे में हम बोलते रहे पूरे 2 मिनट। क्या आपका मन करेगा वीडियो डालने का, मतलब वो बंदा अपना प्रमोशन करके गया। टाइप सी चैट बॉक्स, नॉट सी। आपको क्या फील होता है अगर कोई बंदा टेस्टिमोनियल अपनी कहानी सुनाता रहे पूरे 2 मिनट और आपके बारे में कोई रिकमेंडेशन ना दे, आपकी सर्विस की तारीफ भी नहीं कर पाए, एक लाइन बोल के चला जाए, कैसा लगेगा आपको। ऐसा मेरे साथ हुआ है। हम्म? तो मैंने उनको बोला भैया इससे अच्छा तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, क्यों फालतू में आपने इतनी जीबी अपलोड करी, है ना। नाउ आपको फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, नाम, सिटी, प्रोफेशन। अब विन विन सिचुएशन का मतलब क्या होता है, आप किसी को जब मनाना चाहते हो, मैं डॉक्टर देशदीप जी से यहाँ बोलना चाहता हूँ, बहुत सीनियर है इसलिए मैं इन्हीं का नाम ले रहा हूँ, मेरे शहर के हैं, सब सब लोग जान जाइए प्लीज। डॉक्टर देशदीप जी हमारे शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं, बहुत सम्मानीय मेरे लिए तो, राइट। और क्या बताऊं, मतलब वो मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं कि सो मेरे को कुछ सिखा दो थोड़ा बहुत ऑटोमेशन वगैरह, बट एक्चुअली मैं उनसे सीखना चाहता हूँ कि उनकी लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है और सीनियर डॉक्टर हैं, राइट, और बहुत नेम फेम के साथ में है, तो मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ बार बार, राइट। तो अगर मैं
तो अब विन विन सिचुएशन क्या होती है, राइट? विन विन सिचुएशन है, अगर मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर देशदीप सर के बारे में, राइट, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं स्टूडेंट हूं और मैं इस काम को करता हूं और मेरे इतने सारे मैं ये प्रोग्राम, मतलब अपने आप को मैं थोड़ा सा बोलूंगा क्योंकि मेरी एक विन होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, सोमिर अपने बारे में इतना बोल दो कि मैं ऑटोमेशन का काम करता हूँ एंड आई एम हेल्पिंग द पीपल, एंड वन डे आई ज्वाइन वर्कशॉप डॉक्टर स्टूडेंट्सो, डॉक्टर देशदीप जी। उसमें उन्होंने मुझे बताया कि अरे कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। तो जो भी सर की जो अपनी निश होगी उसके बारे में मैंने उनकी तारीफ करी, फिर मैंने रिकमेंडेशन दिया, इफ यू आर लाइक मी समवन, तो इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें, ये आपकी बहुत ही एक अच्छी साबित हो सकती है। तो ये होता है विन विन, कि मैंने अपने आप को प्रमोट कर दिया एज ए सेल्स ऑटोमेशन एक्सपर्ट जस्ट विद इन 10 सेकंड और 5 सेकंड। तो मैं भी खुश हो गया। डॉक्टर साहब बोला, सोमिर अपने बारे में थोड़ा सा बोल दे, जो लोग तेरा वीडियो देखेंगे तेरे पास आएंगे, बाकी तो मेरा तो सब कुछ है ही है। दिस इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल और सक्सेस स्टोरी, राइट? तो अब आप लोगों को क्या समझ में आया, व्हाट इज द विन विन सिचुएशन? अपने आप से समझिए और अपने लिए पेन पेपर उठाइए और लिखिए, कि जिसको बोलोगे उसको लिख के दे देना कि भाई ऐसे बोल देना, हु आर यू फ्रॉम, हाउ, व्हाट, क्या करते हो। उसके बाद फिर तारीफ में क्या बोलना है, कितनी बार बोलना है, कितनी बार नाम आना चाहिए डॉक्टर साहब का, कितनी बार उनकी कंपनी का, कितनी बार उनके ब्रांड का, वो सारी चीजें, उनके वर्कशॉप का, ये सारी चीजें। तो अपने आप से लिखो और सामने वाले को चिट्ठी पकड़ा दो, भैया इतना बोल देना, इससे ज्यादा कुछ मत, फालतू तो बिल्कुल भी मत बोलना। तो दिस इज फॉर्मेट ऑफ टेस्टिमोनियल और सक्सेस स्टोरी। आई थिंक आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा आज का सेशन। सो ओके, अभी मैं अगेन फिर एक बार विन विन पे जाना चाहता हूं। टाइप गो, GO, टाइप गो फॉर दिस इज परमिशन फॉर मी। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो सिंपल है। मैं अभी फेसबुक ग्रुप में खोलता हूँ, आप सब लोग वहां पे अपने 3 टेक अवे या जो भी आप डालना चाहते हैं, एटलीस्ट टू द पॉइंट, आपको कुछ लिखे, जरूरी नहीं कि आप अभी डालो राइट नाउ, आप 10-5 मिनट में डाल दीजिए, आपको नींद खुले सुबह तो सुबह डाल दीजिए, बट डालना जरूर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो विन विन विन। अब बोलोगे कैसे विन विन, वहां पे आप जो डाल रहे हो दैट इज विन फॉर मी, वहां पे आपका जो फोटो जा रहा है, दूसरा भाई आपके फोटो को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, दूसरे लोग, तो आपस में इंटरेक्शन बढ़ रहा है, पता चला कि डॉक्टर देशदीप ये करते हैं, गौरव ये करते हैं, विप्रजीत ये करते हैं, ज्योति ये करती हैं, एंड लाइक एंड कमेंट ऑन ईच अदर्स कमेंट प्लीज, राइट? सो आई एम शेयरिंग राइट नाउ फेसबुक। तो चलिए मैं खोल के देखता हूँ, खुल जाए तो टाइम पे, जस्ट 2 मिनट और नेक्स्ट नेक्स्ट 5 मिनट में हम लोग इसको ये खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ओके, ये थी ऑटोमेशन, और जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही अगर आप करने लग गए ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से, आई कैन गारंटी यू। जैसे बोला उतना करते जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल सिखा ही रहा हूँ, अभी वैसे करो, आपकी जो ऑडियंस है आप अपनी ऑडियंस से भी सिंपल यही करो। सो मैं अगेन वही चीज लिख रहा हूँ। ओके, इंटर, ठीक है, मैंने ये कर दिया है और मैं आपको अभी चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स और व्हाट्सएप, सॉरी चैट बॉक्स में मैं आपको अभी ये लिंक डाल रहा हूँ। सो चैट, ओके, चैट में लिंक है, जस्ट गो एंड कमेंट। थैंक यू, मैंने ये डाल दिया आपको। सभी लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है प्लीज इस पर क्लिक करो, रिक्वेस्ट डालो, सो दैट आप लोग इसमें ज्वाइन हो और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ग्रुप में, और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। सबसे अच्छी बात है सब लोग मेरे साथ शुरू से अब तक साथ में हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑडियंस जस्ट लाइक यू, फ्रेंड्स जस्ट लाइक यू, एंड होप आज का सेशन अच्छा रहा होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा।
ओके, सो रियल टाइम में जो लोग कमेंट कर रहे हैं, आई एम हैप्पी फॉर दैट। टाइप करिए इसमें, ज्योतिष ने आस्क्ड टू ज्वाइन क्लब। आप ऑलरेडी क्लब में हो पहले से ही, क्लब कहाँ से आ गया नया? अप्रूव, ओके ठीक है, चलते रहिए। जो भी लोग इसमें कर रहे हैं, थैंक्स गौरव, डॉक्टर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सो सभी लोग इसमें कमेंट लिखेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, जब आप लिखते हो ना, तो जो चीज आपके दिमाग में गई है ना, वही आप लिखना। सो दैट क्या होगा, आपको याद भी रहेगा, और ये आपके लिए डॉक्यूमेंट का काम करता है कि मैंने वहां पे कमेंट किया था। एंड आई विल पर्सनली कमेंट ऑन योर, आई विल पर्सनली रिप्लाई ऑन योर कमेंट, एंड लाइक एंड गिव सम लव सिंबल टू ईच अदर, सो दैट एक दूसरे के साथ में भी हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा तरह से बढ़ेंगे आगे, राइट? ग्रेट, तो रिफ्रेश, वही लिखिएगा जो आपको समझ में आया है। हिंदी इंग्लिश डजेंट मैटर, टूटी फूटी अंग्रेजी तो मेरी है, तो मुझे तो इससे, मेरे से खराब किसी की अंग्रेजी नहीं है यहाँ पे, सो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोई क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये हमारा ग्रुप है, हम अपन का ग्रुप है, अपन लोगों का, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखिए बस, एंड एंजॉय दिस। एनीथिंग एल्स? इसके अलावा आप अगर कुछ चैट बॉक्स में कुछ कहना चाहते हो, किसी का कुछ क्वेरी, किसी का कोई सवाल, कुछ भी है, देन इट्स गुड। कोई अपने ओके, अभी रात बहुत हो गई तो मैं किसी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एवरी अल्टरनेट डे ऑन दिस वीक डेज, ओके, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, एक एक घंटे का मैं टेक्निकल सेशन लूंगा। आप लोग इसमें ऐसे सीखते रहिए, छोटी छोटी सीखो, बहुत आगे तक जाना है हम लोगों को, बहुत ज्यादा काम करने हैं। दिन में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, राइट? ग्रेट, ओके, नैनेश धड़े, ओके ग्रेट ग्रेट। लैंडिंग पेज डिजाइनिंग एंड फॉर्मेट, प्लीज कमेंट ऑन लर्निंग्स। हाउ टू हुक योर कस्टमर कॉल फॉर योर एक्शन, वेरी गुड। थ्री टेकअवेज, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कमेंट होने चाहिए, एक्चुअली लाइक और लव सिंबल ही नहीं, कमेंट ज्यादा होने चाहिए, सो दैट आपको खुद पता होगा मैंने क्या लिखा था। सो डॉक्टर साहब, हमारी अगली मीटिंग होगी मंडे को, दिस टेक्निकल सेशन, दिस इज स्पेशली टेक्निकल सेशन एक्चुअली, जहाँ पे मैं टेक्निकल सेशन के साथ में कुछ थ्योरी पे काम करूंगा। बाकी वन टू वन में सब साथ में जो लोग मेरे अब हमारे ये इस कम्युनिटी में पेड मेंबर है, उनको वन टू वन में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और यस, और जो मेरे साथ में अपना सेशन बुक करना चाहते हैं, स्लॉट बुकिंग करना चाहते हैं, तो उसका मैं लिंक चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, दैट इज sombir.in/slot30। आप इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो ये स्लॉट आप बुक कर सकते हो, अपने ब्राउजर में कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो, एक मेरे साथ में आप बुक कर सकते हो एवरीवन। सो थैंक यू सो मच आप सबके कमेंट्स के लिए, सब लोग लिखिएगा यहाँ पे कमेंट्स, एंड ग्रेट। पटेल साहब कमेंट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये आपने, थैंक यू एंड ऑल, ये सब बहुत बढ़िया है। हम लोग सब एक दूसरे का बहुत प्यार करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कमेंट लिखोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, राइट? वेरी गुड, मलिक जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, फंटास्टिक। जरूरी नहीं अभी लिखो, तो यू कैन राइट डाउन लेटर ऑल्सो। तो अभी मैं इजाजत चाहूंगा आप सबसे, एंजॉय योर वीकेंड, सैटरडे संडे खूब मजे करो, प्रोडक्टिव रहो। लास्ट क्लास मेरी कैलेंडर की थी, उसका सही इस्तेमाल करो, और अपने आप को प्रोडक्टिविटी के साथ में सामने लेके आओ। आई होप दिस विल help you to grow faster and together. So thank you so much. Have a nice day and good night.